जय हिंद एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद एक इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो भी जितने भी एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं वो अपना प्रिपरेशन जो भी है, मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब है या फिर एग्ज़ाम हो गया है या फिर फेज़ 2 चल रहा है, मुझे कोई भी जानकारी अभी है नहीं। तो कोई कोई अगर थोड़ा-सा मदद करना चाहता है तो मुझे थोड़ा-सा जानकारी दे कमेंट में कि क्या हाल है अभी, मतलब एग्ज़ाम चल रहा है या फिर एग्ज़ाम होगा या फॉर्म निकला है या फेज़ 2 चल रहा है, क्या चल रहा है? मुझे अभी थोड़ा भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो अगर कोई भाई है जो बताना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करे ताकि मैं उसके ऊपर और वीडियो ला पाऊँ, ठीक है? वैसे भी 2-3 लोग कमेंट किए हैं अपने वेट के बारे में, मेडिकल के बारे में, तो मुझे सच में अभी आइडिया है नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा-सा मुझे जानकारी दे। और मैं इस वीडियो में नॉर्मली बात करूँगा आरपीएफ कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूँगा, ठीक है? एकदम लॉजिकली ही बात करूँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो एयर अगर सॉरी आरपीएफ आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 450 सॉरी हेड आरपीएफ एसआई में लगभग 450 के आसपास वैकेंसी थी। हाँ, उसका पेपर कांस्टेबल के तुलना में थोड़ा सा हो सकता है, तो ये अगर 19 हुआ कांस्टेबल तो वो 20 ऐसा या फिर थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। तो जो कट ऑफ गई है वो गई है 75। आप बोलोगे भाई 120 में 75? नहीं नहीं, वो स्केल अप टू 100 किया गया, यानी 100 में 75%। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 91 पॉइंट समथिंग हो रहा है आउट ऑफ 120, ठीक है? 91 के आसपास कितने वैकेंसी में? 450 वैकेंसी में कितने गुना कैंडिडेट को पास करा जाता है? 10 टाइम्स, यानी 4,500। और कांस्टेबल की अगर बात करूँ तो 4,500 वैकेंसी है, सॉरी 4,500 नहीं, 4200 कुछ है। उस हिसाब से टोटल 42,000 कैंडिडेट्स पास करेंगे। तो आप मान के चलिए, मैं फाइनल कट ऑफ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जिस नंबर पे आपका रनिंग के लिए बुलावा आ जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मान के चलिए, ये तो श्योर है, अगर किसी का मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी का मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 प्लस आता है, तो जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल लड़के, अगर आपका मार्क्स 80 प्लस आता है तो कंफर्म है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ और मैं फाइनल मेरिट की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बस यह बात कर रहा हूँ कि कितने नंबर पे आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि आपका अगर मार्क्स 85 के बीच में है, 85 है। अगर सोचिए जैसे आज 18 तारीख को ख़त्म हो गया आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम, शायद 22 तक या फिर 23 तक आंसर की निकल जाएगा। अगर जो भी जनरल है, मेल कैंडिडेट जनरल जो है, उनका रॉ स्कोर अगर 80 बन रहा है या फिर 78 बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी का 75 बना हो, उसका नॉर्मल में 12 नंबर बढ़ गया तो उसका 87 मार्क्स है, तो उसको भी बुलाया जाएगा। तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं इस सिनेरियो में नहीं बात कर रहा हूँ कि किसी का मार्क्स 15 बढ़ गया या फिर 13 बढ़ गया, इतना नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं पकड़ रहा हूँ कि एक ठीक ठाक मार्क्स और जिसमें आपका जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है उसमें सिर्फ 5 से 6 का इंक्रीमेंट हो, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है किसी को 72 मिला हो लेकिन 12 नंबर बढ़ के 84 और कट ऑफ गया रनिंग के लिए 83, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, एक स्पेशल सिनेरियो, ऐसा नहीं होगा कि हर किसी का लगभग 15 नंबर 16 नंबर बढ़ जाए, ठीक है? तो अगर किसी का, मैं कंफर्म एकदम बोल रहा हूँ कि अगर किसी का नॉर्मल स्कोर यानी आंसर की में जो आपका स्कोर है वो अगर 78 75 प्लस भी रहा तो आप मान लीजिए आपका कॉल आ जाएगा फॉर रनिंग, ठीक है? 78, और अगर किसी का 78 प्लस रहा तब तो आप मतलब एकदम निश्चिंत रहो, आपका आ ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी भी जनरल कैंडिडेट का स्कोर 78 प्लस आ रहा है तो आप एकदम निश्चिंत रहो, आपका कॉल आएगा ही रनिंग के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अगर रनिंग की बात करूं तो भाई रनिंग सॉलिड होती है, आर्मी वाली दौड़ है। हाँ, लेकिन आर्मी में जैसे 200-300 दौड़ा देते हैं, दौड़ा देते थे, अभी नहीं है, क्योंकि तब क्या होता ना, तब होता था सिर्फ रनिंग, यानी पहले रनिंग ही होता था तो बंदे बहुत दौड़ते थे, भागते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। अभी क्या है, अभी पहले एग्जाम होता है तो एग्जाम में बहुत से भीड़ छड़ जाते हैं, इसलिए रनिंग में अभी टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? और लगातार 300 जैसे नहीं छोड़ते हैं, एक लिमिट में छोड़ते हैं, ठीक है? तो रनिंग जो है काफ़ी बढ़िया है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर मारना है। तो मैं फिर से कहूँगा भाई, रिजल्ट का अगर इंतजार कोई कर रहे हो कि नहीं पहले रिजल्ट निकले उसके बाद दौड़ूंगा, तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है तुम काफ़ी बड़े
रनर हो या फिर बहुत तगड़ा वाले रनर हो, तो अलग बात है, लेकिन मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस सोच में हैं कि आपका रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आप रनिंग शुरू करेंगे, तो नहीं होगा। 5 मिनट 45 सेकंड बहुत टफ होता है 1600 में लाने के लिए, ठीक है। अब कोई कोई रेयर केस हो सकता है, वो अलग बात है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल बात है। हाँ, 6.5 मिनट रहा, अलग बात है, 6.5 मिनट ईजी है, बट 5:45 इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब आप दौड़िए। आपका सिलेक्शन हो ना हो, आप दौड़िए। आप भले ही अभी टाइम ना देखिए, लेकिन दौड़िए, भागिए, जितना हो सके भागिए। थोड़ा कभी कभी लॉन्ग जंप भी प्रैक्टिस कीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब रिजल्ट निकला उसके बाद आप लॉन्ग जंप करें, वो भी हो जाएगा, लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाएगा, लेकिन खुद को फिट रखिए, भागिए। ऐसा ना करें कि आप इस इंतजार में हैं कि कब रिजल्ट निकलेगा, कब भागेंगे। अगर इस इंतजार में है तो आप काफ़ी गलती करेंगे, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहिए, बाकी आंसर की का वेट कीजिए, आंसर की निकलने दीजिए, और आप अपना जो रनिंग है वो भी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा मुझे जानकारी दे कि क्या चल रहा है, मुझे थोड़ी बहुत भी जानकारी भी है नहीं, तो प्लीज़। जय हिंद, गुड बाय।